हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 3.4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पहले सवाल में कुल मिला के बेटा 4 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 4। यहाँ पर बेटा देखो हमें क्या कह रहे हैं इसमें कि निम्न समीकरणों के युग्म माने होता है बेटा जोड़ा को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें क्या दे रखे हैं? युग्म दे रखे हैं। किसके? रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं। उन दोनों रैखिक समीकरणों को एक तो विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और कह रहे हैं कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया है, ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों विधियों से करके देखेंगे और जिस विधि से हमें आसान लगेगा बता देंगे कि यही विधि ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। तो विलोपन माने क्या होता है? गायब करना। और प्रतिस्थापन माने क्या होता है? एक जगह से मान उठा के, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह रख देना, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो कुल मिला के बेटा 4 पॉइंट है। उसमें से पहला पॉइंट हम लोगों ने इधर उतार लिया है। इधर हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे और इधर उसी सवाल को, उसी पॉइंट को इधर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने जो है पहला पॉइंट उतार लिया। तो इसमें 2 समीकरण है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है? या तो x के गुणांक या y के गुणांक समान बनाने पड़ते हैं। किसी एक के गुणांक समान आप बना लो। तो यहां देखो बेटा, अगर यहां पे हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो x का गुणांक समान बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर किससे घटाने पर बेटा? समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे। तो जब बेटा 1 में इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इस 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 2y हो जाएगा। इधर 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 ही है। ठीक है, बदला हुआ रूप है, 2 का गुणा करके ये लिख दिया है। इधर देखो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है? 2x - 3y = 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो हमारा समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ देखो आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा, तो यहाँ तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस की संख्या मानी जाएगी तो माइनस लगा देंगे। अब इसे घटा देंगे। यहाँ देखो 2x बेटा प्लस का है, यहाँ 2x माइनस का है, ये घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का 3x और प्लस का 2x, प्लस का 3y और प्लस का 2y, तो प्लस का 5y हो जाएगा। इधर देखो 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 10 में से जब 4 जाएगा तो प्लस का 6 बच जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 5 नीचे पहुंच जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। अब 6/5 y का मान निकल के आया बेटा। इसे हम या तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, जहां भी हमें उचित लगता है वहां हम रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 बेटा हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा x + y = 5। कहाँ पे रखना है? y के स्थान पर रखना है। तो देखो x का तो x आ जाएगा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ जाएगा। y की जगह रखना है, y की जगह इस जगह रखना है। तो यहाँ देखो कितना रखेंगे, 6/5 रख देंगे। 6/5 आ गया। बराबर में कितना है? बराबर में 5 है। अब x का मान निकालेंगे बेटा, तो इधर x होना चाहिए। शेष पर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, उधर जाके 5 में से घट जाएगा। इधर जुड़ रहा है, उधर जाके घट जाता है। दूसरी तरफ जब कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखो पहले से 5 हैं, यहाँ पर है, ये जब जाएगा तो 5 में से 6/5 घट जाएगा। ये देखो भिन्नात्मक संख्या आ गई, ये 5/1 या 6/5।
P बटे Q के रूप में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं, हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ 1 और 5 का हम अगर लासा लेंगे तो लासा लेना आप लोगों को अच्छे से आता होगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, जो पहली संख्या है इसके हर का भाग देंगे, लासा में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 1 का 5 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाता है उसी संख्या के अंश में उसका गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा इस 5 में हो जाएगा। 1 का भाग 5 में दिया, 5 बार गया। अब 5 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। माइनस चिन्ह यहाँ लगा दूंगा। अब इस 5 का इस 5 में भाग देंगे तो 5 1 और 5, 1 बार भाग गया। 1 का उसी संख्या के अंश में 6 में गुणा कर देंगे तो 6 1 6 हो जाएगा। 25 में से बेटा जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और नीचे कितना है, 5। x का मान कितना आ चुका है, x का मान आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया, 6/5। अब यही सवाल बेटा, ये तो हमने किया था कौन सी विधि से किया था, ये हमने विलोपन विधि से किया था। अब यही वाला सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। तो सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या है बेटा हमारा, x + y = 5। क्या है, x + y = 5। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ये समीकरण नंबर 1 है बेटा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। पहला जो है x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से, या तो x का मान निकालेंगे या y का निकालेंगे। अगर 1 से निकालते हैं तो 2 में पुट करेंगे और 2 से निकालते हैं तो 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा 1 से निकालना ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर, यहां से देखो जब x का बेटा मान निकालेंगे तो y उधर पहुंच जाएगा, तो यहां आ जाएगा x = 5 उधर है, आके y और घट जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया। इसे हमने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। यह मान बेटा कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 2x - 3y = 4। तो यहाँ देखो x की जगह क्या रखना है, यहाँ x की जगह रखना है ये मान, ये वाला मान x की जगह पुट करना। तो 2 के तो अपने आप 2 आ जाएंगे उतर के। x की जगह ये रखना है, क्या रखना है, 5 - y, ये माइनस चिन्ह है यहाँ लगा लो, और 3y माइनस के बराबर क्या है, बराबर 4 है। इसे सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा जब कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुणा 5 में भी होगा, इधर आगे कुछ नहीं तो 1 है, y के आगे गुणन क्या है, 1 है, उस 1 में भी होगा। तो 2 का गुणा जब 5 में करेंगे 2 पंजे 10, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 1 2, और इधर -3y बराबर कितना चल रहा है, बराबर 4 चल रहा है। इधर देखो ध्यान से बेटा, माइनस का 2y है और माइनस का 3y है, तो माइनस का तो 5y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10 है, उधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो 4 - 10। यहाँ पर माइनस का 5y, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 4, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। 10 में से जब 4 घट जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। y का मान बेटा जब निकालेंगे तो -5 का क्या करेंगे, नीचे भाग देंगे। इधर अगर गुणा हो रहा है तो नीचे जाके भाग लग जाएगा 5 का, तो y बराबर आ जाएगा -6/5। माइनस से माइनस कट जाता है, आप लोग जानते हैं भाग में अगर माइनस की संख्या का माइनस की संख्या में भाग दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर आ जाएगा 6/5। अब ये मान जो y का निकल के आया है, इसे हम समीकरण नंबर 1 में 2 में जहाँ भी आपको उचित लगता हो वहाँ आप रख सकते हो। तो हम 1 में रखने वाले हैं, चाहो तो आप 3 में रख दो, 3 में रखने से और ज़्यादा आसान सवाल हो जाएगा। यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर जब बेटा ये समीकरण 3 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इधर देखो इससे आगे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। समीकरण 3 हमारा ये है, तो x बराबर 5 - y की जगह क्या रखना है, 6/5। यहाँ देखो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे और हरों का एलसीएम ले लेंगे घटाने के लिए। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आने वाला है, 5 आ जाएगा।
अब इस 1 का 5 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उतनी वो जो संख्या आती है, भागफल आता है, उस संख्या का गुणा अंश में कर देते हैं। तो 5 बार भाग गया तो 5 का इस अंश 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 आ जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ लगा लूंगा। इस 5 का जब 5 में भाग देंगे तो 5 एकन 5, एक बार भाग गया। उस 1 का गुणा किस में करेंगे, 6 में करेंगे, तो 1 का 6 में गुणा किया, 6 आ गया। 25 में से बेटा जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, 5। x का मान कितना निकल के आ गया बेटा, 19/5। y का मान कितना आया है, y का मान 6/5। ये कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी विधि थी बेटा, विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी आप ध्यान से देखो, जो y का मान निकल के आया 6/5 आया है। प्रतिस्थापन विधि में भी आप ध्यान से देखो कितना मान निकल के आया, 6/5 निकल के आया y का मान। यहाँ देखो विलोपन विधि में x का मान ध्यान से देखो, विलोपन विधि में कितना आया, 19/5। और प्रतिस्थापन विधि में x का मान देखो कितना आया, 19/5। तो दोनों ही विधियों से मान निकल के आए, लेकिन आपको ये बताना है बेटा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आपको कौन सी विधि इस सवाल में ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आप ध्यान से देखो और हमें बताओ। तो इस सवाल के लिए अगर हम देखें बेटा, इस सवाल के लिए तो हमें प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा अच्छी लगी। कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। अब आपको बेटा कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी है, आप हमें क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जो भी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो वो आप कमेंट करके बताएं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बिगाड़ने वाले हैं और इससे अगला पॉइंट करेंगे। ठीक है, इसे बेटा हम इरेज कर देते हैं। आप लोग क्या करेंगे बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं और इसका रिवीजन भी करते जाएं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और एक सवाल जैसे आपने समझ लिया है तो उसी विधि से आप लोग अगला सवाल करने का प्रयास करें। अगर नहीं आपसे होता है वो सवाल तो फिर क्या करेंगे, आप लोग वीडियो देखेंगे और वीडियो को समझ के अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि गणित में क्या होता है, रटा नहीं जाता, गणित में हमेशा रूल सीखा जाता है। उस रूल के आधार पर, उस नियम के आधार पर बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। अन्य विषयों में जो है हम लोग रटते हैं, लेकिन गणित में नहीं रटते हैं। गणित रटने का वैसा है ही नहीं। जो बच्चे गणित को रटने का प्रयास करते हैं उन्हें गणित कभी समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं रटेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं। अब इधर देखो बेटा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 3x + 4y = 10। दूसरा पॉइंट है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये हमारा पहले सवाल का दूसरा पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले इसे विलोपन विधि से हल करेंगे और फिर इसी वाले पॉइंट को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो विलोप माने क्या होता है, गायब करना। हमें या तो x का पद या बेटा या y का पद गायब करना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ गुणा में इस y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है। अगर बेटा हम 2 का गुणा कर देते हैं दूसरे समीकरण में, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ, इसे 2 डाल देता हूँ। अगर बेटा समीकरण नंबर 2 में हम अगर 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। 4 आ जाने पर फिर हम अगर जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है। चलिए, जब समीकरण देखो, पहला समीकरण तो ऐसे का ऐसा ही उतार लेंगे, वो ये आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 3x + 4y = 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरे समीकरण में हमने कितना गुणा कर दिया, 2 का गुणा किया। तो 2 का गुणा जब पूरे समीकरण में करेंगे तो यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इधर भी ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, 2 दूना 4y हो जाएगा। और इधर 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है।
चाहे इसे हम समीकरण नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं, लेकिन 2 का ही ये बदला हुआ रूप है, 2 का मात्र गुणा कर दिया गया, इसलिए इसे मैंने बेटा 2 ही नाम दिया है। आप जो भी उचित समझे वो करें। अब क्या करना है बेटा, हमें समीकरण नंबर 2 और 3 को आपस में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि देखो यहाँ पहले से ही विपरीत चिन्ह, अगर चिन्ह एक जैसे होते तो हम घटाते, यहाँ विपरीत चिन्ह होने के कारण हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने में क्या होगा, 4y प्लस का है, यहाँ 4y माइनस का है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 3x, यहाँ 4x, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इधर देखो 10 और 4 जुड़ के कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। जब x का मान निकालेंगे बेटा तो 7 का नीचे डिवाइड हो जाएगा। 7 का जब 14 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितनी बार गया, 2 बार गया। इस 2 को हम बेटा समीकरण नंबर 1 में, 2 में जहाँ भी उचित समझते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो हम लोग तो इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यह मान जो मैं निकल के आया है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर रखेंगे, 1 में रखेंगे। जब 1 में रखेंगे, इधर रख देता हूँ, कहाँ पर रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे, कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो 3 गुणा हो रहा है x का, तो x का मान 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, फिर x इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ देखो 3 का जब 2 में गुणा होगा तो 3 दूना 6 आ गया है, 4y बराबर 10 आ गया है। जब हम y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, तो इधर बेटा 4y बच जाएगा और 6 जाके 10 में से घट जाएगा। 10 में से जब 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। y का मान निकालने के लिए इस 4 का नीचे भाग देंगे, तो 4 का जब 4 में भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। y का मान कितना आ गया बेटा, 1 आ गया है। y का मान 1 आ गया है और x का मान 2 आया था हमारा। कौन सी विधि से आया था, ये विलोपन विधि से आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को, इसी पॉइंट को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम इससे आगे का जो काम इधर कर लेते हैं बेटा। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 हमारा है इधर जो है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, फर्स्ट है समीकरण। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर बेटा हमारा 2 है। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि से ये वाला पॉइंट करना है। तो हम यहाँ पे देखो 2 का पूरे समीकरण में भाग लग रहा है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाने के कारण 2 का भाग दे देंगे, इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में, इसमें जब 2 का भाग लगाएंगे देखो तो 2 एकम 2 एक बार कट जाएगा, 1 x आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 एकम 2 1 y आ जाएगा और यहाँ 2 एकम 2। अब इसे समीकरण नंबर 2 हम नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से बेटा हम x की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। आप लोग चाहें तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 से निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में, कहाँ पर, 1 में रखने पर यहाँ देखो जब इससे मान निकालेंगे बेटा तो x का, तो इधर देखो y उधर पहुंच जाएगा, तो 1 यहाँ प्लस का है, y आके इधर भी, इधर माइनस का y, इधर आगे प्लस का y हो जाएगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, जिससे हमें आगे x का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। अब ये मान बेटा हमें कहाँ रखना है, यह मान हमें समीकरण नंबर 2 से निकाला 1 में रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, 1 में। कई बार बेटा क्या होता है, हम मुंह से कुछ बोल रहे होते हैं, लिख कुछ जाता है, तो आप लोगों को इधर ही फोकस रखना है और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। मानवीय त्रुटि तो होती रहती हैं, चलिए आप लोग उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब देखो ये x का मान रखना है, कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ देखो 3 के तो 3 आ जाएंगे, ये वाले 3। x की जगह क्या रख देना है, इस x की जगह क्या रख देना है, y प्लस 1 या 1 प्लस y, एक ही बात है, प्लस 4y और बराबर कितना है बेटा, 10 है। अब जब कोष्टक खोलेंगे 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ देखो 3 एकम 3 और यहाँ पर गुणा होगा तो ये 3y हो जाएगा और प्लस में 4y चल रहा है बराबर 10। यहाँ देखो 3y, यहाँ 4y जुड़ के 3 और 4 7y हो जाएगा। 3 यहाँ प्लस का है और जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 10 में से जब 3 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
तो यहाँ देखो 7 आ गया। बाई का मान आप लोग निकालेंगे तो 7 का भाग दे देंगे, किस में दे देंगे, 7 में देंगे, तो 7 एकम 7। बाई का मान कितना निकल के आया, 1 आया। अब बाई का बेटा जो यह मान निकल के आया है इसे हम समीकरण नंबर 3 में रखना चाहेंगे। तो यह मान समीकरण 3 में, कहाँ पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। ये मान बेटा हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ रख देते हैं आगे। तो x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर 1 प्लस बाई, बाई की जगह क्या रखना है, बाई की जगह 1 रखना है। तो x का मान कितना आ गया, 1 और 1 2 आ गया है। और बाई का मान कितना आया था, बाई का मान 1 आया था। यहाँ देखो ध्यान से, बाई का मान कितना है, 1 है। यहाँ देखो बाई का मान कितना है, यहाँ पर भी 1 है। दोनों ही विधियों से बाई का मान सेम आया है। यहाँ देखो x का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर देखो x का मान कितना है, 2 है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से भी इसे हल करके देख लिया, विलोपन विधि से भी हल करके देख लिया है और बाई का मान सेम निकल के आया। अब आप लोग हमें ये बताएंगे आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। इस वाले सवाल की पर्टिकुलर, इस वाले सवाल की अगर बात करें हम, तो इस सवाल में भी वैसे तो लगभग सेम सा ही लगा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ध्यान से तो इस सवाल में भी हमें प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगी। तो इस मैं लिख देता हूँ, इस प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है बेटा, अधिक उपयुक्त है। तो बेटा हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में पहले पॉइंट के 2 पॉइंट कर लिए हैं, पहले सवाल के 2 पॉइंट कर लिए, 2 पॉइंट शेष और बचे, उसे हम अगली वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।